बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किंगडम प्रोकैरियोटा यानी कि बैक्टीरिया से बिलोंग करने वाला एक अहम टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपनी खुराक किस तरह हासिल करते हैं और फिर अपनी ज़रूरियात किस तरह पूरी करते हैं, इस लिहाज से हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब भी यही होता है, खुराक हासिल करना, खुराक को लेना और फिर उसको इस्तेमाल करके जिस्मानी ज़रूरियात का पूरा करना। तो देखते हैं कि बैक्टीरिया अपनी खुराक की ज़रूरियात किस लिहाज से, यानी न्यूट्रिशन का जो फिनोमेना है वो कैसे पूरा करते हैं। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, चाहे बैक्टीरिया की बात की जा रही हो या किसी भी ऑर्गेनिज़म की बात की जा रही हो, तो न्यूट्रिशन यानी खुराक का जो हसूल है वो क्यों है। लाइक अदर ऑर्गेनिज़म, बाकी ऑर्गेनिज़म्स की तरह बैक्टीरिया जो है दे आल्सो नीड एनर्जी। बाकी जानदारों की तरह बैक्टीरिया को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर व्हाट, किसके लिए एनर्जी चाहिए? ग्रोथ के लिए, ताकि उनका साइज़ बढ़ सके, उनके साइज़ में इजाफा हो सके। मेंटेनेंस, ताकि वो अपनी नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज़ या बॉडी एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकते हुए ज़िंदा रह सकें। और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, ताकि अपनी नेक्स्ट जनरेशन नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो न्यूट्रिशन यानी कि खुराक का असूल वो सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं, सभी जानदारों में, और सभी जानदारों में इंक्लूडिंग बैक्टीरिया क्यों हो रहा है? ताकि एनर्जी हासिल हो सके। और एनर्जी क्यों हासिल की जाती है? ताकि लाइफ को मेंटेन किया जा सके, ग्रोथ हो सके, रिप्रोडक्शन वगैरह हो सके। तो बेसिकली न्यूट्रिशन एनर्जी के लिए, और एनर्जी फिर फर्दर नेक्स्ट डिमांड्स को पूरा करने के लिए। बैक्टीरिया की बात जब फर्दर हम करते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के हवाले से दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू लार्जर ग्रुप्स। और वो दो ग्रुप कौन से हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया फर्स्ट एंड सेकेंड इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से हैं? हेट्रोट्रॉफिक का वर्ड जब भी आता है, ये प्रेजेंट करता है ऐसे जानदारों को जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि बनी बनाई खुराक किसी न किसी दूसरे जानदार से, किसी न किसी दूसरे जरिए से हासिल कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई भी जानदार जो अपनी खुराक खुद ना तैयार कर सके, दूसरे जानदारों से हासिल करे, वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और बैक्टीरिया ये भी अपनी खुराक जो नहीं तैयार कर सकते, उनको भी हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, और फूड से मुराद एक्चुअली यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जा रही है। और कहाँ से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एक्चुअली इसके अपोजिट हम बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और अपनी खुराक खुद तैयार करने से मुराद क्या है? अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी ज़रूरत होती है बॉडी में, वो खुद हासिल करते हैं, उनको खुद तैयार करते हैं अपनी बॉडी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके। लेकिन अगर हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, तो इनमें ये एबिलिटी ही नहीं है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बना सकें और इनको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, ये बने बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करेंगे। These बैक्टीरिया यानी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, these are further divided into two groups। ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकने वाले बैक्टीरिया, इनको मजीद दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, और दूसरा है पैरासिटिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की। एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल नॉलेज के लिए इकोलाई को हम शुमार करेंगे। इकोलाई इज द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। याद रखिएगा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ये वो बैक्टीरिया है जो अपनी खुराक खुद तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन जिन जानदारों से या जिस जरिए से ये हासिल करते हैं खुराक, वो क्या है? वो डेड होते हैं। यानी इन्होंने क्या है, अपनी खुराक हासिल करनी है, कहाँ से हासिल करनी है? डेड ऑर्गेनिज्म से। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेइंग या डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, जिसको हमस का नाम दिया जाता है, उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं, उससे अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को पूरा करते हैं। और ऐसे सारे बैक्टीरिया जो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करें, उनके जरिए पूरा करें, उनको हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया का नाम देंगे, और इकोलाई उनमें शुमार होगा। एग्जाम्पल में हम रखेंगे इकोलाई को। These bacteria get their food from dead organic matter। डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये बैक्टीरिया अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसके बाद हमस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमस से रिलेटेड क्या है कि एक तो ये कि सॉइल में ये मौजूद होता है, ये स्पेसिफिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक मैटर। और ये कहाँ से आता है? जब भी प्लांट या कोई भी जानदार, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, एनिमल वगैरह की, तो उसकी बॉडी क्या है, डिकेइंग या डिकम्पोजिशन या टूट फूट के अमल से गुजरना शुरू हो जाती है।
तो क्या है, ये पार्शियली डिकेइंग सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मैटर जो किसी न किसी जानदार की जिस्म का हिस्सा था या किसी न किसी प्लांट की बॉडी का हिस्सा था जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजरा है, तो ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजरने वाला किसी भी जानदार के जिस्म का हिस्सा, बॉडी पार्ट, ये हमस कहलाता है। और सॉइल जो है वो फुल है हमस से, सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में हमस मौजूद होता है, यानी पार्शियली डिकेइंग सब्सटेंस मौजूद होता है हमस की फॉर्म में। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सॉइल में मौजूद हमस या पार्शली डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को अपनी खुराक बनाते हुए उससे न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। सॉइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ हमस। हमस की सूरत में क्या है, सॉइल जो है वो फुल है, हमस की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। हमस इज मटीरियल, हमस क्या है, फर्दर उसकी डेफिनेशन, उसको डिफाइन किया जा रहा है। हमस एक ऐसा मटीरियल है रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी एनिमल और प्लांट के पार्शियल डिकेइंग, यानी अभी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि क्या है अभी चल रहा है, पार्शियली डिके हुआ है सब्सटेंस प्लांट या एनिमल बॉडी, और ये पार्शियली डिकेड सब्सटेंस जो प्लांट या एनिमल बॉडी से आया है इसको हम नाम देते हैं हमस। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी फुल नहीं है, इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट डिकेइंग या डिकम्पोजिशन वाला सब्सटेंस जो प्लांट या एनिमल बॉडी से हासिल होता है वो हमस कहलाता है। और ये हमस कहाँ पे मौजूद होता है, सॉइल में, और सॉइल के अंदर इस हमस को ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया अपनी खुराक बनाते हैं। एक्सटेंसिव एंजाइमेटिक सिस्टम। अच्छा, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की खासियत है वो क्या है कि ये इनके पास वसी पैमाने पर एंजाइम मौजूद होते हैं। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ एंजाइम्स होता है इनके पास। एक्सटेंसिव का मतलब होता है वसी, यानी एंजाइम का एक वसी निज़ाम है, यानी वैरायटी ऑफ एंजाइम्स इनके पास मौजूद होते हैं, बहुत सारे इकसाम के एंजाइम मौजूद होते हैं, और उनको ये यूज़ करते हुए हमस या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोजिशन का फिनोमेना भी थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही नायाब है या ख़ास है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, इकोलाई की फॉर्म में। ये क्या करेगा, हमस जो कि यहाँ इस फॉर्म में सॉइल पर अवेलेबल है, सॉइल में अवेलेबल है, ये इसको अपनी खुराक कैसे बनाएगा, ये यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगा, एंजाइम इसके ऊपर स्प्रे करेगा, एंजाइम इसके ऊपर डालेगा, जिससे क्या होगा, ये जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है हमस की फॉर्म में ये छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। या यूं कह लें कि कंप्लेक्स फॉर्म में था तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते ही क्या होगा, ये बैक्टीरिया उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। मोस्टली ऐसे होता है, हम ये समझते हैं कि जानदार जिस्म में खुराक ले जाते हैं और वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करते हैं, सिंपल में चेंज करके उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया में क्या होगा, सेप्रोफिटिक में ये होता है कि एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी रिलीज करेंगे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर, एंजाइम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और ये सिंपलेस्ट फॉर्म बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। फंजाई भी इसी तरीके से ही डिकम्पोजिशन करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों ही सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म हैं। बहरहाल एंजाइम्स का वसी निज़ाम इनको इस काबिल बनाता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को ये अपनी खुराक बना सकें। एक्सटेंसिव एंजाइमेटिक सिस्टम, यानी एंजाइम का वसी निज़ाम इन सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया। इनहेबिटिंग का मतलब होता है रिहाइश रखने वाले, और कहाँ पे रिहाइश रखने वाले, सॉइल के अंदर। तो सॉइल या मिट्टी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये वसी पैमाने पर मौजूद एंजाइम का सिस्टम मौजूद होता है, वसी या वैरायटी की फॉर्म एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम या यूं कह लें कि ये जो बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं जिनके पास एक्सटेंसिव एंजाइमेटिक सिस्टम है, ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अवेलेबल हैं उनको ये तोड़ेंगे, उनकी ब्रेक डाउन करेंगे। और ये किस फॉर्म में, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एक्चुअली हमस की फॉर्म में होते हैं, और यूं कहा जा सकता है कि हमस को ये तोड़ते हैं। सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया अपने एंजाइम्स को यूज करते हुए हमस की फॉर्म में मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ेंगे और क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, और फिर फर्दर सिंपल कंपाउंड्स को अब्सॉर्ब करेंगे और फिर इसको यूटिलाइज करेंगे इन सिंपल सब्सटेंसेस को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बिल्कुल सिंपल है, सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उनके पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का एक बाकायदा सिस्टम है। इन एंजाइम्स को ये क्या करते हैं, हमस या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पार्शियली डिकेड सब्सटेंस के ऊपर क्या है अप्लाई करके उसको तोड़ेंगे, कम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, वो है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और ये वो हैं जो किसी न किसी होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, पार्शली या फिर कंप्लीटली। इनमें एग्जाम्पल सिलेबस में नहीं है लेकिन एडिशनली हमने ऐड की है साल्मोनीला। ये एक बैक्टीरिया है
जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। साल्मोनेलोसिस काज करता है, ये डायरिया की एक किस्म है जिसमें मोशन वगैरह लग जाते हैं इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो बैक्टीरिया जो है साल्मोनेला, ये क्या है, पैरासिटिक बैक्टीरिया एज एग्जांपल। दीज बैक्टीरिया आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। ये वो बैक्टीरिया हैं जो खुराक के लिए अपने होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने होस्ट से ही खुराक लेंगे और बदले में थोड़ा या ज़्यादा किसी हद तक उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन्होंने अपनी सारी खुराक अपने होस्ट से हासिल करनी होती है, उसी को अपनी खुराक का जरिया बनाते हैं। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी, सेकंड ग्रुप है। पहला जो ग्रुप था वो था हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक वो थे जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, उनको हमने दो मजीद ग्रुपों में तकसीम किया। एक वो थे हेट्रोट्रॉफिक जो सेप्रोफिटिक थे, जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल कर रहे थे हमस की फॉर्म में, और दूसरे वो हैं जो पैरासाइट के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो किसी न किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। हमने सेप्रोफिटिक में इकोलाई की एग्जाम्पल को डिस्कस किया, जबकि पैरासिटिक में साल्मोनेला को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये बिल्कुल अपोजिट है हेट्रोट्रॉफिक के। अगर हेट्रो में ये था कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके, तो ये क्या है, ये वो बैक्टीरियल ग्रुप है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यानी अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जब भी इकट्ठे मिलेंगे, मौजूद होंगे, तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली एनर्जी का जरिया होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ के एनर्जी हासिल की जाती है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहले फॉर्मेशन होती है, फिर इनको बॉडी में ले जाके इनमें से इस बॉन्ड में मौजूद एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से इनको हम ऑटोट्रॉफ्स या फिर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद अपनी खुराक है, खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन खुद तैयार कर सकते हैं। विच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये खुद तैयार कर रहे हैं, एक्चुअली वो क्या है, वो इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। उन्हीं से इन्होंने क्या है, एनर्जी हासिल करनी है, ग्रोथ भी होनी है, रिप्रोडक्शन भी होनी है, मेंटेनेंस भी होती है। और ये कहाँ से बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करना ताकि सर्वाइवल हो सके। ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की फॉर्मेशन करने वाले, सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने वाले बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि ये वो जानदार हैं, वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, नॉर्मली हम इसको फोटोसिंथेसिस के केस में डिस्कस करते हैं प्लांट से रिलेटेड, लेकिन हमने इस इक्वेशन को जनरली ऑब्जर्व करना है। जनरल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कोई ना कोई कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होगा। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन प्लांट में वाटर होता है, जबकि कुछ जानदारों में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S भी होता है। नेक्स्ट, एनर्जी की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और बाय प्रोडक्ट बनती है। बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन अगर पानी होगा, वाटर होगा, तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे O2 प्रोड्यूस होगी, और अगर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड होगा तो बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन नहीं होगी बल्कि सल्फर होगी। रहा सवाल एनर्जी का। अब जब भी प्लांट्स की बात करते हैं या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स को भी फर्दर दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उनमें से एक जो ग्रुप है उसको नाम दिया जाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा ग्रुप कहलाता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको अगर हम इस इक्वेशन से समझना चाहें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कोई ना कोई सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, लेकिन एनर्जी जो है वो कहां से हासिल हो रही होती है, सनलाइट से। फिर बदले में क्या होगा, इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होगी और बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन या सल्फर की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। जब भी ऐसा हो कि कार्बन और हाइड्रोजन का सोर्स के तौर पे किसी भी चीज को यूज करते हुए सनलाइट को यूज किया जाए, तो ये क्या है, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना रहे हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का नाम दे रहे हैं। याद रखिएगा, इन चीजों के साथ लाइट अगर अवेलेबल हो, इससे एनर्जी हासिल करके ये रिएक्शन पूरा किया जा रहा हो, तो ये कहलाएंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन अगर सनलाइट की बजाय एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आ रही हो और बाकी सब कुछ वैसा ही हो, तो इस फॉर्म में हम इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नहीं कहेंगे, बल्कि हम इनको बोलेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। क्योंकि केमिकल रिएक्शन, किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए से हासिल होने वाली एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो है एनर्जी जहां से हासिल करते हैं, जिस सोर्स से हासिल करते हैं,
उस बेस पे इनको दो ग्रुपों में तकसीम किया गया। तो इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। पहला ग्रुप फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स किसी हद तक प्लांट से मिलते जुलते हैं, या यूं कह लें कि अपनी खुराक तैयार करने का फिनामिना किसी हद तक ये प्लांट से इनका जो है वो ममासलत रखता है, सिमिलर होगा। दे पोजेस क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये क्लोरोफिल क्या है, इट डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स। क्लोरोफिल जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है उससे ये डिफर करता है। एमसीक्यूज है, ये याद रखने की चीज है, और ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स या इन बैक्टीरिया का क्लोरोफिल प्लांट के क्लोरोफिल से कैसे मुख्तलिफ होगा, कैसे डिफर करता है। आपको याद होगा अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर हमने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट ऑब्जर्व की थी, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होते, इसीलिए क्या होगा, क्लोरोफिल बजाय इसके कि किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में मौजूद हो, ये सिंपल साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्लोरोफिल ऑफ बैक्टीरिया एंड क्लोरोफिल ऑफ प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया। दे यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये दूसरा फर्क है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो वाटर होता है, H2O इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पे H2O यूज किया जाता है। लेकिन इन बैक्टीरिया की बात करें जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, H2S को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन सोर्स के तौर पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे और पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि इनका जो क्लोरोफिल है वो प्लांट से डिफर करता है। सिंपली क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में, फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगा, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हुए और साथ ही साथ सनलाइट को यूज करते हुए, क्लोरोफिल को यूज करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को यूज करते हुए अपनी खुराक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करेंगे, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इक्वेशन है CO2 H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि हाइड्रोजन सोर्स के तौर पे, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन सल्फाइड सनलाइट या सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम जनरली कहते हैं कि ये खुराक है इन जानदारों की जो ये खुद तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है, H2O यानी बाय प्रोडक्ट के तौर पे पानी प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पे सल्फर प्रोड्यूस होगी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाय प्रोडक्ट पे भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है जो कि डिपेंड कर रहा होता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन पे। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसीलिए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह क्या होगा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये अपनी खुराक इस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड को, सनलाइट को यूज करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए, क्लोरोफिल को यूज करते हुए प्रिपेयर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे और अपनी जरूरियात पूरी करेंगे। रह गई बात एग्जांपल्स की, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वन एग्जांपल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सेकंड एग्जांपल, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया ये थर्ड एग्जांपल। एक, दो और ये तीसरी एग्जांपल है। तीन एग्जांपल्स हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की जो कि हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। इनमें मौजूद कलर की बेस पे इनको ये नाम दिया गया है, साथ ही साथ सल्फर यूटिलाइज करने वाले और ना यूटिलाइज करने वाले उस बेस पे भी इनको ये नाम दिया गया। जैसे ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है तो ग्रीन कलर इनमें होता है, मोस्टली ये ग्रीन कलर शो कर रहे होते हैं इस वजह से, और सल्फर भी साथ यूटिलाइज करते हैं ग्रीन सल्फर। पर्पल सल्फर है, पर्पल कलर शो करते हैं, और ये पर्पल नॉन सल्फर है यानी कलर पर्पल होगा लेकिन सल्फर यहाँ पे यूज नहीं होता, इसके अलावा कोई मुतबादिल जरिया इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लास्ट हमारा पॉइंट कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की सेकंड कैटेगरी, सेकंड ग्रुप कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। हमने ऑलरेडी इस इक्वेशन में ये कहा था कि सोर्स ऑफ एनर्जी अगर केमिकल रिएक्शन से हासिल हो रही हो, एनर्जी अगर केमिकल रिएक्शन से हासिल हो कि इस रिएक्शन को पूरा किया जा रहा हो, अपनी खुराक खुद तैयार की जा रही हो, तो इस फॉर्म में हम उन ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का नाम देंगे। तो ये वही कैटेगरी है, और ये एक्चुअली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, वो केमिकल रिएक्शन जिससे एनर्जी हासिल की जा रही होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं और फिर उस एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सो दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन से निकला है जिसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कुछ मखसूस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं यानी उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, और वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फर या फेरस या फिर आयरन वगैरह। तो इन सब्सटेंसेस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन करके, इनको ऑक्सीडाइज करके, इनके अंदर ऑक्सीजन ऐड करके क्या होगा, ये एनर्जी हासिल करेंगे और इस एनर्जी को फर्दर अपनी फूड प्रिपरेशन में यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, जब भी रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन ये करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, तो एनर्जी हासिल होगी,
वो एनर्जी ट्रैप की जाएगी। ट्रैप एनर्जी से मुराद क्या है? उस एनर्जी को ये अपने पास रखेंगे, बचाएंगे, महफूज करेंगे, जो कहां से आ रही है? रिलीज्ड फ्रॉम देयर सिंथेटिक रिएक्शन, यानी इनकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी हासिल होगी उसको ये हासिल करेंगे और फिर मजीद उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यानी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और खुराक मजीद बॉडी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ होगी। एग्जाम्पल रह गई है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया like nitrobacter and nitrosomonas are example of chemosynthetic autotrophs। तो इस तरह केमिकल रिएक्शंस के जरिए एनर्जी हासिल होती है और उस एनर्जी को ये यूज़ करते हैं फूड प्रिपरेशन के लिए, ये कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो इस तरह दो बड़े ग्रुप थे न्यूट्रिशन के हवाले से बैक्टीरिया के अंदर, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक की दो ग्रुप्स थे, सैप्रोफिटिक और साथ ही साथ पैरासिटिक, जबकि ऑटोट्रॉफिक के दो ग्रुप्स थे, फोटोसिंथेटिक और साथ ही साथ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। रहा सवाल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अहमियत है इस टॉपिक की, तो आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के अक्सर चांसेस होते हैं इसके, जबकि इससे आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा अहम है। उनमें सबसे ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वाला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसमें भी स्पेशली इसकी एग्जांपल्स कभी अलग से पूछी जा सकती हैं, पूछी भी गई हैं कई बार कि आप सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की एग्जांपल्स मेंशन कर दें, कौन कौन सी हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।